सबसे पहले हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी अनकवर्ड और अनएक्सप्लोर है। तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आपके सामने इसके बारे में फुल डिटेल लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको और खुद को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका श्रेय केवल और केवल आप लोगों को जाता है, जिन्होंने अपना प्यार दिया और हमें सपोर्ट किया। तो यही दुआ रहेगी कि आप आगे तक ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें और हमें मोटिवेट करते रहे अपने लाइक द्वारा, शेयर द्वारा और सब्सक्राइब द्वारा। तो अपने बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो बनाने के लिए 2 या 3 दिन तो आराम से लग जाते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर वो टॉपिक समझना पड़ता है, फिर उसके बारे में वीडियो बनाई जाती है। तो क्या हुआ मेरे साथ 2-3 बार 2-3 दिन ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, क्या हुआ, मैंने इसके बारे में फुल सर्च कर ली और डिटेल में मैंने इसका सब कुछ समझ लिया और जान लिया। तो फिर मैं फ्रेंड्स वीडियो बनाने लगा इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक भी आपको सस्पेंस बनाए रखें, बाद में बताऊंगा कि क्या है। थोड़ा हमारा पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर कोई हॉरर एक्सपीरियंस हम लेके नहीं आए हैं। टॉपिक को समझने के बाद और इसको पूरी तरह इसकी डिटेल जानने के बाद तो मैं वीडियो बनाने लगा। मैंने पहली बार वीडियो बनाई, दूसरी बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई, तीसरी बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई। तो मैंने 3 बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। उससे पहले तो मैंने रिहर्सल कर ली थी। तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होता है, तो वीडियो बनाते बनाते मेरी वीडियो फुल बन गई। मैंने फुल उसमें आप सभी को बताने के लिए सारी चीज उसमें डिटेल में शेयर कर दी और कर दिया। तो उस वीडियो में वीडियो तो बन गई लेकिन ऑडियो नहीं आई। ये मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी अपना एप्पल का है, थोड़ा हाई क्वालिटी का फ़ोन है, जो 15 प्रो मैक्स है एप्पल का। तो इसमें मेरे साथ पहले तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने काफ़ी इसमें वीडियो भी बनाई है और मैंने व्लॉग, जैसा आप देख रहे होंगे कि व्लॉग भी मैंने इससे कंप्लीट किए हैं। तो इसमें वो वीडियो आ गई लेकिन ऑडियो क्वालिटी नहीं आई। तो पहले तो मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ, मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, इसमें टेक्निकल कोई फ़ॉल्ट हो गया होगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर लेंगे, क्या बात हो गई। आप भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी लेट कर दिया कि वीडियो नहीं आ रही है अब चैनल पर। तो दूसरी बार मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो दूसरी बार मैं वीडियो बनाते-बनाते मैं वीडियो बनाने लगा, बैठ गया सेटअप के साथ। तो क्या हुआ एकदम, घर वालों के साथ कुछ अब अनबन टाइप हो जाता है एकदम। तो मूड बिल्कुल ऑफ और मैंने वीडियो बनाने के लिए कैंसिल कर दिया अपना प्रोग्राम। फिर बात गई 1-2 दिन आगे, फिर वीडियो नहीं कंप्लीट हो पाई। फिर मैंने थर्ड टाइम मैंने वीडियो बनाई, रात का टाइम था, वीडियो बना ली फुल फुल सेटअप के साथ, फुल मैंने बता दी डिटेल इसमें जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। तो क्या होता है, वीडियो की एडिटिंग कर रहा था मैं, एडिटिंग कर ली, फाइल सेव कर दी। फाइल सेव करने के बाद जो स्टार्टिंग में मैंने हम हाय हेलो करते हैं, ग्रीटिंग्स जो होती है, और एंड का थैंक्स जो मैं बोलता हूँ वीडियो के बाद में, तो उस वीडियो में जो वीडियो की स्टार्टिंग थी और उसकी एंडिंग थी वो रह जाती है, लेकिन जो बीच का मेन क्रक्स था या बीच की जो चीज थी जो मैंने उसमें समझाया हुआ था उस टॉपिक के ऊपर, वो सारा का सारा फिनिश हो जाता है। तो मैं फिर सरप्राइज ये देख के कि ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ इस टॉपिक के ऊपर या वीडियो के ऊपर, जो वीडियो नहीं बन पा रही है। और फ्रेंड्स, जो मैं टॉपिक आपके साथ आज शेयर करूंगा उसके ऊपर सर्च कर देखना यूट्यूब के ऊपर, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, या डिटेल है भी तो इसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल नहीं है, और मैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था। तो इसके बीच-बीच की डिटेल सारी गायब हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये ट्रूली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सारी बात मैं रख ही दे रहा हूँ कि इसमें झूठ बोल के भी मेरे को क्या मिलेगा। तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो शायद हमारे भोलेनाथ जी या हमारे जो गुरु जी है वे नहीं चाहते हो कि हमारी हिस्ट्री ना एक्सप्लोर करें या ना बताएं। तो पता नहीं क्या है टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन पहली बार मेरे साथ इस फ़ोन भी मेरा हाई क्वालिटी का है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे टेक्निकल इश्यू इसमें मेरे साथ हुआ है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, सस्पेंस के साथ बैठना और सुनना, क्योंकि वीडियो में कुछ काफ़ी ऐसे-ऐसे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और थोड़ा मेरी गलतियों की तरफ अगर मैं कहीं गलती भी करता हूँ तो उसको माफ़ करना, और मैं इस टॉपिक को समझकर, सुनकर, सारी सर्च कर ऐसे आपके सामने बोल रहा हूँ या आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने कोई इसका रट्टा या कुछ मैंने याद नहीं कर रखा और ना ही इसमें कोई एडिटिंग होगी। तो आते हैं आज अपने टॉपिक के ऊपर, तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए करते हैं अपनी वीडियो को। एक दिन यूट्यूब पर योगी आदित्यनाथ की वीडियो देख रहा था, जो कि यूपी के सीएम हैं। तो वीडियो देखते-देखते मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना
योगी आदित्यनाथ के बारे में वीडियो बना ली जाए। तो मैंने सर्च किया तो उनके ऊपर तो वीडियो काफी निकल के आ गई। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनके संप्रदाय के बारे में, जो योगी बने हुए हैं ये, इनके बारे में, इनके गुरु के बारे में जानने के लिए मैं थोड़ा उत्सुक हुआ और सोचा कि इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानूं और देखूं कि ये अपने नाम के पीछे नाथ क्यों लगाते हैं और आगे योगी क्यों लगाते हैं। तो इसी को लेकर मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट था मेरा ये जानने के लिए। वीडियो बनाने का इसके ऊपर कुछ पर्सनली था नहीं, लेकिन सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना ली जाए बाद में। तो मैं आपको आज उसी चीज के बारे में शेयर करने वाला हूँ, इनकी हिस्ट्री। तो दोस्तों बात करते हैं नाथ संप्रदाय के ऊपर, जो बेसिकली लगता है योगी आदित्यनाथ नाथ। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल कब हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय था हमारा 7वीं शताब्दी के बीच से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच तक। तो उस बीच 4 ऐसे साहित्य की रचना हुई जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आता है सिद्ध साहित्य, दूसरे पर आता है नाथ साहित्य, तीसरे पर आता है जैन साहित्य और हमारा 4th नंबर पर आता है रासु साहित्य। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिद्ध साहित्य के बारे में और नाथ साहित्य के बारे में। तो इनका आपस में कनेक्शन है कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको सिद्ध साहित्य डिस्कस करूंगा, फिर नाथ संप्रदाय के बारे में बताऊंगा कि इनका कैसे उदय हुआ। तो बेसिकली सिद्ध साहित्य में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सिद्ध साहित्य था, ये निकला था बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जो कि महात्मा बुद्ध ने बनाया था, वो एक शताब्दी के अंतर्गत 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। हीनयान थे वे सैद्धांतिक बातों पर विश्वास रखते थे जो महात्मा बुद्ध की थी, और जो महायान थे वो व्यवहारिक बातों में ज्यादा विश्वास रखते थे जो पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ में होती थी। और आगे चलकर महायान भी 2 भागों में बट गया, वज्रयान और सहजयान। तो वज्रयान की बेसिकली हम बात करेंगे। वज्रयान में आ गया सिद्ध साहित्य। सिद्ध में होता है तंत्र मंत्र की शिक्षाएं होती है, इसमें वामाचार होता है और पंचमकार इसमें जुड़े हुए। पंचमकार होते हैं मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन। ये होते हैं हमारे पंचमकार, जो कि हमारे तंत्र मंत्र में या तंत्रों में तांत्रिकों द्वारा यूज होते हैं। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान में आ चुके थे या घर कर चुके थे। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे इसमें शव साधना वगैरह ये सब इसमें ही आते हैं, तो इसमें ये आ गया था। जो सिद्ध होते थे वो तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते थे। जो सिद्ध वह कहलाते हैं जो तंत्र मंत्र पर अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जो इस मैटर में है वो सिद्ध कहलाते हैं। और ये नारी भोग पर भी विश्वास करते थे। नारी भोग इन द सेंस तंत्र मंत्र में यूज होता है, जैसे इसमें बता दिया ना मैंने, पंचमकारों में मैथुन क्रियाएं और ये सब होती है। और जो सिद्ध होते थे वो ईश्वरवादी नहीं होते थे, अनिश्वरवादी होते थे। भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे, ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। इन्हीं के अगेंस्ट में उदय होता है नाथ संप्रदाय का, जो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शिक्षा देता है, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, योग वगैरह की। तो अब जानते हैं नाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु कौन हुआ। नाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु हुआ गुरु गोरखनाथ। आपने भी सुना होगा योगी आदित्यनाथ के गुरु गुरु गोरखनाथ। गुरु तो उनके कुछ कोई और है, लेकिन बेसिकली जो इनके भी गुरु जो सभी एक को मानते हैं वे है हमारे गुरु गोरखनाथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुरु गोरखनाथ के बारे में और उनके नाथ होने के बारे में, और नाथ हम किन्हें बोलते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों नाथों में 9 नाथ सबसे प्रमुख हुए हैं, जिनके नाम आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इन 9 नाथों की वजह से नाथ संप्रदाय जाना जाता है। नाथ संप्रदायों में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है शिव पूजा पर। इनके शिव आराध्य देवता होते हैं, भगवान शिव जी ने हम बोलते हैं। और नाथ संप्रदायों में सबसे पहले इनके गुरु हुए थे आदि गुरु, आदिनाथ, आदिदेव भगवान शिव या शिव शंकर महादेव। उनके बाद उनके शिष्य होते हैं गुरु मच्छेंद्रनाथ, गुरु जालंधरनाथ। जालंधरनाथ का अलग शिष्य होता है कृष्ण देव, कुछ ऐसा नाम है उसका। और जो मच्छेंद्रनाथ है उसके है हमारे गुरु गोरखनाथ, और गोरखनाथ के है गुरु भैरवनाथ। जो भैरवनाथ थे, जो आपने वैष्णो देवी मूवी में देखा होगा, जहाँ नाम तो कुछ हो रहा है उस मूवी का, लेकिन वैष्णो देवी माता की जो मूवी है उसमें भैरवनाथ जी होते हैं। तो वे इनके गोरखनाथ के शिष्य थे या चेले थे। तो अब हम जानेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में। नाथ किन्हें कहा जाता है। इनके आराध्य देव शिव होते हैं और शिव भगवान की पूजा पर ये विश्वास रखते हैं। अब जानते हैं हम नाथ के बारे में।
हमारे भारतवर्ष में नाथों को विभिन्न विभिन्न नाम से बुलाया जाता है, जैसे योगी, सन्यासी, जोगी और उपाध्याय, और भी इनके नाम हैं जैसे गोस्वामी। ऐसे ऐसे इनके अनेक नाम हैं। जो हमारे शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने भी उपनाथ या उनके नीचे एक और धर्म चालू किया था या एक और संप्रदाय चालू किया था, वो भी नाथ के ही ऊपर है, मुझको भी याद नहीं आ रहा। तो नाथ, जैसा कि मैंने बोला है कि इनको योगी भी बोलते हैं और सन्यासी भी बोलते हैं, इसीलिए हमारे जो आदित्यनाथ जी है वो योगी आदित्यनाथ अपने नाम के पीछे आगे पीछे लगाते हैं। तो अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय की शिक्षाएं की, और इनको कौन ग्रहण कर सकता है, और इनके पूजा विधि क्या होती है, क्या ये तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते हैं या नहीं। तो आते हैं अब हम नाथ संप्रदाय के ऊपर। तो नाथ संप्रदाय में क्या होता है, ये लोग होते हैं सन्यासी। सन्यास पर ये बिलीव रखते हैं या इनका मानना होता है कि सन्यास द्वारा ही नाथ संप्रदाय अपनाया जाता है, घर गृहस्थी छोड़कर। क्योंकि ये सिद्धों के अगेंस्ट थे। सिद्धों में क्या होता था, गृहस्थ जीवन भी रहकर तंत्र मंत्र की पूजा कर सकते थे और नारी भोग में भी वे विश्वास रखते थे। जो नाथ संप्रदाय होते हैं, इनको क्रिटिसाइज भी इसलिए किया जाता है कि ये स्त्री भोग पर या स्त्रियों के अगेंस्ट थे, क्योंकि इनका मानना था कि स्त्रियों से दूर रहकर हमें अपना योग करना चाहिए या अपनी जीवनचर्या रखनी चाहिए या हमें नाथ संप्रदाय अपनाना चाहिए। तो नाथ संप्रदाय में 7 से 12 वर्ष की उम्र में मनुष्य को जो नाथ संप्रदाय अपनाना चाहता था, कठिन तप करना पड़ता था। तप, फिर उसके बाद इनको दीक्षा मिलती थी इनके गुरु के द्वारा। इनको सन्यासी का जीवन जीना पड़ता था, जो घर से दूर रहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इन 4 चीजों पर इनको विजय पानी पड़ती थी। फिर इसके बाद इनको दीक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य का जीवन, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड था। एकदम सात्विक खाना, सात्विक सोचना, सात्विक शिव आराधना करना, ये सब इसमें इंक्लूड थे। इसके बाद इनको भगवा कलर का कपड़ा पहनना पड़ता था, बिना सिला हुआ, क्योंकि इनकी जो नाथ संप्रदाय है उसमें सिले हुए कपड़े का कोई स्थान नहीं है। और जो ये गले में रखते हैं काली ऊन का जनेऊ, और गले में ये सिंहनाद टांग कर रखते हैं, जिसको सिंह सिले बोलते हैं। और जो गले में जो ये जनेऊ डालते हैं काले ऊन का, उसको बोलते हैं सिले। और ये अपना कमरबंद भी इस पर लपेटते हैं, अपनी कमर पर कमरबंद। आपने मूवी में देखा होगा, जो भैरव नाथ जी थे वो काला काला ऐसे रस्सी लपेटे रहते थे, तो वो ऐसा कमरबंद ये लपेट कर रखते हैं। और दूसरा, एक हाथ में चिमटा, एक हाथ में कमंडल, दोनों कान छिदे हुए या कानों में कुंडल और जटाजूटधारी यह होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अपने योग द्वारा और आयुर्वेदिक उपचारों द्वारा हर तरह का रोग ठीक कर सकते हैं, और बदले में ये उनके केवल अनाज या भगवे कलर का वस्त्र लेते हैं। ऐसा इसमें प्रावधान है और ऐसा इसमें मैंडेटरी है कि ये किसी से भी उसके बदले, जैसे रोग ठीक कर दिया, उसके बदले में आभूषण, रतन, ऐसी कोई भी चीज नहीं लेंगे। अब हम आते हैं ये किस बारे में शिक्षा देते हैं या दीक्षा देते हैं, या इनकी साधना क्या है। तो मैंने बता दिया कि ये योग द्वारा, इनमें योग का बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स। इनकी जो साधना होती है वो हठ योग के ऊपर आधारित होती है। हठ योग में अब आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है। आप इनको सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी यह देखकर या पढ़कर हैरान हो गया कि हमारे दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा था तो बताते बताते लाइट चली गई। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसे कैसे घट रहे हैं या हो रहे हैं। पता नहीं, आप कुछ भी बोलो कि ऐसा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, लेकिन पहले तो नहीं जाते थे, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही बीच में लाइट भी चली गई और सब कुछ ऑफ हो गया। मैं दोबारा उठकर यहाँ से गया था और लाइटनिंग वगैरह इन्वर्टर पर लगाकर आया हूँ। तो अब बात करते हैं, ये बेसिकली हठ योग पर ज्यादा फोकस रखते हैं। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे फ्रेंड्स, मैं भी इसको पढ़कर या देखकर हो गया था, क्योंकि जो भी हमारे गुरु हुए हैं, योग गुरु हुए हैं, उन्होंने क्रिया योग पर, हठ योग पर, ज्ञान योग पर काफी ज्यादा फोकस दिया है और इसी को ही भक्ति योग बताया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब आगे आगे आप इसको जानोगे। हठ योग में क्या होता है मतलब होता है सूर्य, है मतलब होता है चांद। सूर्य हमारा इसमें बताई गई है प्राणवायु, और चांद जो होती है अपान वायु। प्राणवायु का मतलब है इडा। हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती है, इडा, पिंगला और सुषुम्ना।
जो इड़ा नाड़ी होती है वो सूर्य है, और जो पिंगला है वो चांद है, और उनके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है। तो इसमें हठ योग पर ये बोला जाता है कि हठ योग में हम अपने अंतर शरीर को और अंतर मन को जानते हैं और ध्यान लगाते हैं। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर होते हैं। उनके नाम आप स्क्रीन पर देखोगे। और सबसे नीचे होता है हमारा मूलाधार चक्कर, और जो सबसे ऊपर मूलाधार से उठकर हमारी जो वायु जाती है, जो तरंगे जाती है, वो सहस्रार चक्कर पर जाती है, जो हमारे माइंड के या मस्तिष्क के ऊपर होती है। ठीक आप स्क्रीन पर जैसा देख रहे हो। तो ये करते हैं प्राणायाम या योगासन। प्राणायाम से ये अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। पहले जो प्राणवायु होती है और अपान वायु होती है, इनको एक समान कर कर ये मूलाधार चक्कर पर ध्यान लगा के फिर ऐसे ऐसे इनका ध्यान ऊपर उठने लग जाता है ब्रह्म ब्रह्मलोक की तरफ, या बोलते होंगे कुछ वर्ड इनका, तो ये सहस्रार चक्कर पर इनका ध्यान आ जाता है। ऐसा माना जाता है सहस्रार चक्कर पर जिसका ध्यान लग गया या जिसने उसको देख लिया अपने थर्ड आई से या अपनी सिक्स्थ सेंस से, वो आदमी इस सृष्टि से उभर गया या ऊपर चला गया। वो सब कुछ उसने जान लिया अपने जीवन में। उसका जीवन का रहस्य या हमारा जो जो एक एनर्जी होती है, ऑरा होता है। या फ्रेंड्स, आप कभी ना कभी बैठ के सोचते तो होंगे कि हमें किसने बनाया है, या कौन हमारे क्रिएटर है, या ये धरती किसने बनाई है, जमीन किसने बनाई है। कोई ना कोई तो फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि हमारे ऊपर कोई है। एनर्जी ये तो नहीं कि कोई ऐसे बीज था हम फेंक दिए। कोई ना कोई तो हमारे ऊपर 101% बैठा है। ये मैं मानता हूं, और शायद आप भी मानते होंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि हठ योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा या क्रिया योग द्वारा हम इसके बारे में जान सकते हैं कि हमारा क्रिएटर कौन है और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। मैंने कई वीडियो में आपके सामने जिक्र किया है सूक्ष्म लोक का, ब्रह्मलोक का, लाड़ी महाशय का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि लाड़ी महाशय भी हमारे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने क्रिया योग की पद्धति बताई है। और उन्होंने तो गृहस्थ जीवन में रह के भी क्रिया योग का बताया है, लेकिन इनका फोकस रहता था सन्यासी जीवन पर। तो हम बात करते हैं इन्हीं के ऊपर। इन्होंने हठ योग की दीक्षा दी है। तो हठ योग में अपने अंतर्मन को या आंतरिक शरीर के बारे में जानना होता है। इड़ा और पिंगला, सूर्य, चांद, प्राणवायु, अपान वायु। जो सूर्य होता है हमारे दाहिने भाग में होता है, जो शिव भगवान होते हैं, जो पार्वती माता होती है। जो पिंगला है, जो चांद है, वो पार्वती माता का है, वो हमारे लेफ्ट भाग में है, शरीर के लेफ्ट में। और प्राणवायु, अपान वायु, इड़ा, पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। जो इसमें जो भी मनुष्य इसमें सक्सेस हो जाता है या इसके बारे में जान जाता है, इस रहस्य के बारे में, या प्राणवायु और अपान वायु कैसे समान मिलाकर ऐसे इनका योग किया जाता है, वो मनुष्य अलग ही हो जाता है। और ये बिना गुरु के नहीं होती, ऐसा नाथ संप्रदाय में भी लिखा हुआ है, और ऐसा हम भी बिना गुरु के नहीं कर सकते। ये इसके लिए गुरु तो चाहिए ही होता है, क्योंकि पहले प्रैक्टिकल गुरु ने ही किया होता है। तो इसमें हठ योग का ज्यादा इसमें फोकस रहा है। और इसमें एक बात और ज्यादा बताई गई है कि इसमें हमारे शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, जो है बिंदु, वायु और मन। ये दोस्तों मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं कि आपने पहले ब्रह्मचर्य के ऊपर तो सभी बात करते होंगे, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर बात नहीं करते होंगे। ब्रह्मचर्य का ज्ञान तो सभी दे देंगे कि अपने मन को रोके रखो, अच्छी अच्छी वीडियो देखो, भगवान की वीडियो देखो, लेकिन उसकी जो क्रिया होती है, प्रैक्टिकल जो होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, योग क्या होता है। मैंने कई वीडियो में बताया है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा तो इसके ऊपर हम अच्छी अच्छी वीडियो या इनके योग के ऊपर भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा। एक भाई का कमेंट भी आया हुआ है कि क्रिया योग के ऊपर वीडियो बनाइए। हमारे शरीर के अंदर 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, बिंदु, वायु और मन। अगर किसी भी मनुष्य ने बिंदु के ऊपर कंट्रोल पा लिया तो दोनों चीजों को वश में कर लिया, मन के ऊपर पा लिया तो दोनों चीजों के ऊपर कंट्रोल पा लिया। बिंदु क्या होता है? शुक्र होता है। आप बिंदु के बारे में सर्च करना क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा कैजुअल वे में। जो बिंदु होता है वो स्पर्म होता है, इसको बोलते हैं शिव भगवान, इसको शिव पुराण में बिंदु बोलते हैं। इसका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है हमारे मनुष्य के जीवन में, इसके बिना कुछ नहीं होता। और दूसरा होता है मन। मन का भी आपने पता है कि मन मन जिसके काबू में आ गया वो उसके काबू में सारा देश आ गया, सारी दुनिया आ गई। तीसरा, वायु जिसके काबू में आ गए। वायु को हम कैसे काबू में कर सकते हैं? प्राणायाम द्वारा, आसन द्वारा, या यम नियम जो साष्टांग होते हैं,
या अष्टांग होते हैं पतंजलि द्वारा, उनके द्वारा ये काबू में होते हैं। इन्होंने हठ योग में साष्टांग योग का इन्होंने दिया है, पतंजलि ने दिया अष्टांग योग, इन्होंने दिया है षष्टांग योग। जो पहले दो है ये उन पर ज्यादा फोकस नहीं देते। तो आप जान सकते हैं कि नाथ संप्रदाय काफी इंटेलेक्ट और ये तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं रखते थे ना ही, लेकिन ये ईश्वर पर विश्वास रखते थे कि कोई हमारे ऊपर है ऐसी शक्ति जो हमें चला रही है। इन्होंने पहले सिद्ध साहित्य द्वारा पहले सिद्ध का ज्यादा ही हमारे भारतवर्ष में फैलाव था या बिखराव था, लेकिन जो नाथ संप्रदाय के हमारे गुरु हुए हैं उन्होंने अनीश्वरवादी से लोगों को ईश्वरवादी में सबका ध्यान लगाया और इसका बिखराव पूरे भारतवर्ष में किया। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि पश्चिम भारत में इसका बिखराव ज्यादा हुआ है या फैलाव ज्यादा हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे कि जो नाथ संप्रदाय है उसका कनेक्शन बौद्ध धर्म से भी है। बौद्ध में भी इनके काफी नाम हुए हैं, मेरे याद नहीं आ रहे, आप सर्च करना इसके बारे में कि बौद्ध में जो बौद्ध धर्म में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे नाथ संप्रदाय से मिलते जुलते हैं, गुरु मच्छिंद्र नाथ के और गुरु गोरखनाथ के। तो इनका मेन फोकस रहता है अपने मन पर काबू रखना और अपने अंतर मन को जानना, ये होता है हठ योग में। अगर जो व्यक्ति इसको भेद लेता है, जो ये सारी प्रणाली है, तो उसको बोलते हैं, या जो कुंडलिनी शक्ति तक जो योगी पहुंच गया उसको बोलते हैं हम अनाहत नाद। जो अपनी चरम सीमा पर जो भी गुरु पहुंच जाता है या उसका शिष्य अनाहत नाद वो प्राप्त कर लेता है या कहलाता है। तो अब आते हैं हम, मैंने नाथ संप्रदाय आपको बता दिया है कि इनकी शिक्षा क्या होती है और कैसे कैसे ये हुआ था। तो इनके जो गुरु माने जाते हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय फैलाया पूरे भारतवर्ष में, वे थे हमारे गोरखनाथ गुरु जी। क्योंकि गोरखनाथ ने अपने जो इनके गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, वे वामाचार में और पंचमकारों में घुस गए थे जो कि वज्रयान में थे, और उस पाप से मुक्त कराने के लिए, उबारने के लिए इन्होंने अपने गुरु को उबारा। और इनकी एक लोकोक्ति काफी फेमस है जो जो कि इस प्रकार है, जाग मच्छंदर गोरख आया, उठ मच्छंदर गोरख आया। और जो नाथ संप्रदाय होता है वो दो शब्द काफी बोलते हैं, आपने भी नोट किया होगा, अलख निरंजन, अलख निरंजन या आदेश। अलख का मतलब होता है भगवान शिव या भोलेनाथ। जो आदेश है उसका मतलब होता है प्रणव या परम पुरुष। नाथ संप्रदाय में ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें किसी का भी अभिवादन करना है या ग्रीटिंग्स करनी है तो आदेश से यह करनी है कि आदेश आदेश, और हर सांस के साथ हमें आदेश आदेश ऐसा बोलना है। ये नाथ संप्रदाय का रूल रेगुलेशन बोलो या ऐसा इसमें है। ये वैसे तो भजन गाते घूमते हैं और जब इनका अंतिम समय आता है तो ये धुनी रमा देते हैं अपनी, ये अखंड धुनी में अपनी हठ योग करते हैं और ये भिक्षा ग्रहण कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि ऐसा शिव पुराण में भी कहा गया है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। शिव पुराण में ऐसा बोला गया है कि जो भी व्यक्ति भिक्षा ग्रहण करता है या भिक्षा लेकर खाता है वह व्यक्ति भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। और कितनी भी आप भक्ति कर लो, मूर्ति पूजा कर लो, उस सबका 0.5% होता है इसके सामने, भिक्षा मांगने के सामने। तो ये भिक्षाटन कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। अब आते हैं हम गुरु गोरखनाथ की कहानी पर या इनके जन्म के रहस्य के बारे में। इनके जन्म को लेकर दोस्तों काफी बातें हैं। ऐसा बोला जाता है, कोई बोलते हैं कि इनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ, कोई 8वीं में बोलता है, कोई पहली में बोलता है। जो बेसिकली जो जिसके बारे में सभी बोलते हैं वो है पहली शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि पंजाब में कोई झेलम जगह है, ये वहां से है, गोरखनाथ जी है जो हमारे, या नेपाल से भी इनको बोला जाता है। लेकिन जो कहानी प्रचलित है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि इनका जन्म पहली शताब्दी से बताया जाता है, जब से विक्रम संवत की स्टार्टिंग हुई है। जो हमारा दैनिक कैलेंडर है विक्रम संवत, जो राजा विक्रमादित्य द्वारा चालू किया गया था, जन्म तब से बताया गया है। इनका जन्म कैसे हुआ अब वो हम जानते हैं। जो इनके गुरु थे, गुरु मच्छिंद्र नाथ, वो भिक्षा मांगने के लिए किसी सरस्वती स्त्री के पास गए जो गोदावरी नदी के पास कोई गांव था वहां पे रहती थी। तो वे गुरु उनके घर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो वो स्त्री आती है और उनको भिक्षा देती है। गुरु मच्छिंद्रनाथ देखते हैं कि स्त्री काफी उदास है। यह देखकर उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। तो वो सरस्वती नाम की स्त्री बताती है कि गुरु कि मेरे पास कोई भी संतान नहीं है या मैं निसंतान हूँ।
तो यह देखकर गुरुजी उनको विभूति दे देते हैं। तो विभूति का इस नाथ संप्रदाय में काफी चलन है कि विभूति को काफी प्रेफरेंस देते हैं कि उनकी, क्योंकि ये विभूति में उनकी विभूति अभिमंत्रित होती है। ये योगी मंत्रों पर भी और आयुर्वेदिक चीजों पर भी ये अपना हाथ साफ कर लेते हैं या इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान ले लेते हैं। तो वो इनको तो मच्छिंद्र नाथ जी उनको बभूत दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको खा लेना। इसको आप आयुर्वेद भी लगा सकते हैं कि क्या पता क्या हो उसमें, कि इसको खा लेना और इससे तुम्हारी संतान हो जाएगी, और वो वहां से चले जाते हैं। तो ये स्त्री देखकर उन पर शक करती है कि ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है कि बबूत खाने से मेरे संतान हो जाएगी। तो वो ऐसा सोचकर वो उस बबूत को किसी गोबर के ढेर पर फेंक देती है। तो जो गुरु मच्छिंद्र नाथ थे वो आते हैं कम से कम 12 साल के बाद वापस भिक्षा लेने के लिए उस सरस्वती स्त्री के पास, यह देखने के लिए भी कि वो बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तो आती है वो स्त्री फिर उदास मन से, तो वो बोलती है कि क्या हुआ बेटा, बच्चा नहीं हुआ क्या, या संतान नहीं हुई क्या? तो वो मना करती है कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई, मैंने आप पर शक कर बभूत को कहीं फेंक दिया था। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ उसको बोलते हैं चल दिखा कहाँ पर फेंका है, क्योंकि वो बभूत अभिमंत्रित थी, उस ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाली जाए। तो उसने बताया कि इस गोबर के ढेर पर मैंने इस बबूत को फेंकी थी जहां पर एक गाय बंधी हुई थी। वो गाय उसको दूध दूह रही थी उस गोबर के ढेर में, उसका दूध जा रहा था गोबर के ढेर के अंदर। तो तभी गुरु मच्छिंद्र नाथ मंत्र लगाते हैं अलख निरंजन। मंत्र लगाते ही वहां पर एक बच्चा प्रकट हो जाता है जिसकी आयु 12 वर्ष थी, और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। यह देखकर वो स्त्री हैरान हो जाती है, चकित रह जाती है। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ उसको अपना शिष्य बना लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो महिला काफी प्रार्थना भी करती है, लेकिन गुरु मच्छिंद्र नाथ अपना चेला बनाकर उसको ले जाते हैं वहां से। तब से इनका नाम गुरु गोरक्षनाथ या गुरु गोरखनाथ पड़ गया। गोरक्ष का मतलब होता है, जैसे गाय के गोबर के नीचे था ना कि गाय इसको दूध पिला रही थी, तो गोरक्ष का मतलब होता है गाय की रक्षा करने वाला। और गोरखपुर नाम का जिला है यूपी में जहां पर इनका मंदिर पाया जाता है, जो कि फेमस है, इन्हीं के नाम पर है। और नेपाल में भी एक जिला है गोरखपुर, वो भी इनके नाम पर है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में इनकी मूर्ति और इनके पद चिन्ह अभी भी विराजमान है। राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेडी नामक जगह पर इनका मंदिर है, जो इनके शिष्य द्वारा बनाया गया है। काफी चमत्कारिक वह मंदिर बताया जाता है। तो इनका जिक्र हमें जगह से मिलता है। एक महाराष्ट्र से ग्रंथ प्राप्त हुई थी जो इनके गुरु मच्छिंद्र नाथ द्वारा रचित थी। तो वहां उसमें भी इनका जिक्र मिलता है कि नाथ संप्रदाय जिन्होंने शुरू किया था वो गोरखनाथ है। तो इनके कई जगह से इनके बारे में हमें सुनने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर शंकराचार्य के बाद ऐसा प्रभावशाली या ऐसे व्यक्तित्व या ऐसा महिमान्वित व्यक्ति आज तक नहीं हुआ। वह ये बात गुरु गोरखनाथ के बारे में बताते हैं। और कबीर वाणी में भी इनका जिक्र होता है। और कबीर वाणी में भी, वैसे तो कबीर जो हमारे संत हुए हैं वो भक्ति पर काफी जोर दिया है, भक्ति पर कि मनुष्य अगर जो यह नहीं जान सकता या अनपढ़ है तो वो भक्ति द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उन्होंने कई श्लोक में या कई अपनी कबीर शब्दावली में यह भी जिक्र किया है कि ज्ञान योग से बड़ा कोई भक्ति योग नहीं है, कि हठ योग या क्रिया योग द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और हमारा मनुष्य शरीर भगवान ने ऐसा बना रखा है कि इसका काफी बड़ा रहस्य है, और जो कि केवल मनुष्य जीवन में ही हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो जो गोरखा राइफल्स है इंडियन आर्मी में, वो भी इनके नाम पर है, गुरु गोरखनाथ के ऊपर। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, एब्सोल्यूट। तो यही थी हमारे गुरु गोरखनाथ की पूरी हिस्ट्री, और जो योगी आदित्यनाथ ने धर्म अपना रखा है उनकी हिस्ट्री और नाथ संप्रदाय के बारे में। ये कास्टिज्म, जाति भेद या कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं मिलता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको अपना सकता है और किसी भी उम्र में इसको ग्रहण कर सकता है, इस संप्रदाय को। क्योंकि इसकी बेसिकली इसकी भक्ति ही या इनका जो शिक्षा प्रणाली है वो हड्डियों के ऊपर है, और जिसको कोई भी मनुष्य ग्रहण कर सकता है। इनका मानना यह था। जो हमारे भोलेनाथ भगवान है वो भी, गुरु हीरेमठ का एक भजन है, वो आप जरूर सुनना। भजन तो क्या, श्लोक है,
लेकिन काफ़ी अच्छा है। केदार के गुरु हुए हैं, जो केदारनाथ भगवान की पूजा करते थे, वो गुरु हिरेमठ थे। उन्होंने इनके बारे में बताया है कि मनोबुद्धि अहंकार चेतानी नाहम, ऐसा करके ये एक भजन है। तो आप उसके बारे में जानना कि भगवान शिव के अंदर ना अहंकार है, ना कोई जाति भेद है, ना कोई इनके माता है ना पिता है, ये दिगंबर है। आपस अपने अंतर में ही ये चिंता करते रहते हैं। गुरु मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, इसका मतलब है कि अपने जो अपना चित्त है उसके अंदर ही अंदर ये भज उसके अंदर ही अंदर ये चिंतन करते हैं या आत्म चिंतन करते हैं। ऐसा शिव भगवान के बारे में भी कहा गया है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, तो कहीं भी मुझसे गलती हुई है तो माफ़ करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।